टारगेट देने की हिम्मत रखती है तो आप भी जीतने की हिम्मत रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जीत के आए। अगर आप जीत के नहीं आते तो मैं भी थाईलैंड में आपसे नहीं मिल पाता, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कंपनी जहां का भी टारगेट दे, आगे हर जगह जीतते रहना, ताकि मैं भी आपसे मिलने वहां हर जगह आता। पिछले 3 दिन से आप ट्रिप को फुल एंजॉय कर रहे हैं, फुल मस्ती के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा हो, ऐसे कितने लोग हैं जो जीवन में पहली बार विदेश असली में वेलनेस की वजह से आए। मतलब ये ट्रिप आपका सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने विदेश पहले टाइम असली में वेलनेस की वजह से पहली बार मलेशिया। मुझे लगता है 2-3 लोगों को छोड़ के आपका कहाँ मानो, यहाँ हाथ को कहाँ मानूंगा, यहाँ मानू, यहाँ हाँ 4-5 लोगों को छोड़ के 4-5 लोगों को छोड़ के तकरीबन ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार विदेश असली में वेलनेस की वजह से का मौका मिला। मैं सही बोल रहा हूँ मेरे दोस्त? समझने वाली जो चीज है वो यहाँ पे हम लोग आपके इंजॉयमेंट में, आपकी खुशियों में हम बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करेंगे। इसलिए मैंने मेरे सारे कॉमरेड्स को बोला, इन लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करना है। इनको सिखाने के लिए इनके पीछे हम हिंदुस्तान में पड़े रहते हैं। और हम सबको 2-2 मिनट बोलना है, 2-2 मिनट के बाद इनको खुला छोड़ देना है कि अगले 2 दिन खुल के एंजॉय करो, और यहां जितना एंजॉय करो उतनी ज्यादा सेल इंडिया में निकालेंगे। हम लोग यहां आपकी खुशियों में, आपके एंजॉयमेंट में किसी तरह की दखलंदाजी नहीं देने वाले हैं। अब ये मान लीजिए मैं आपके सामने ज्यादा देर नहीं बात करूंगा, थोड़ी सी देर बाद, लेकिन ये सोच के देखिए, हमेशा मोटिवेशन वो नहीं होता जो सामने स्टेज पे खड़ा हुआ कोई करता है। इससे बड़ा मोटिवेशन हमारी लाइफ में क्या होगा कि हम पहली बार खानदान का इतिहास असली में वेलनेस की वजह से विदेश की धरती पे है। ये अपने आप में बड़ा मोटिवेशन है। इससे बड़ा मोटिवेशन हो क्या सकता है? हमें सब लोग को दिल से धन्यवाद देना चाहिए आज असली में वेलनेस को, कि एक ऐसी कंपनी 2014 में आई जिसकी वजह से हम लोगों ने अपने अपने खानदान का इतिहास लिख दिया। जोरदार तालियां बजाइए। शानदार तालियां बजनी चाहिए हमारे एमडी एंड सीईओ श्रीमान संजीव सर के लिए, जिन्होंने एक ऐसी कंपनी हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग में बनाई जिसका नाम असली में वेलनेस है। जिस कंपनी ने हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपनी अलग पहचान बनाई और उसमें आने वाले हर एक इंसान को अपनी एक अलग पहचान दे रहा है। इस कंपनी का नाम असली में वेलनेस, और हमारे एमडी सर का बहुत जोरदार है। हम भले ही आज यहाँ पे बैठे हैं, ये ऐसा प्लेटफॉर्म देना, ये रिकॉर्ड बनाना, हम भले ही बाद में आए, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि बाद में आने के बाद तेजी से दौड़े कि नहीं दौड़े। आया होगा कोई 1996, 99, 2000 में, हम तो 2014 के बाद में आए थे। लेकिन आपको मालूम है जब पुराने आईफोन आया करते थे और अभी आईफोन 17 आया करता है, दोनों के फीचर्स में फर्क है। तो असली में वेलनेस में अपग्रेडेड है। किसी ने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया होगा, लेकिन हम लोग पूरे अपडेट सॉफ्टवेयर के साथ जो काम लोगों ने कई सालों में नहीं किया, हमने चंद सालों में करके दिखाया। रिकॉर्ड देखिए आज, क्योंकि जब आप फ्लाइट में बैठते हैं तो आप चाहे चले या ना चले 3 घंटे सीट पे ही बैठे रहें, लेकिन आपके चलने की स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। आप जब कार में बैठते हैं, ड्राइवर कोई और भले ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी स्पीड भी 100-120 की होती है। तो जब इतनी स्पीड से कंपनी चल रही है और इस कंपनी के साथ आप जुड़े रहेंगे, तो आपकी स्पीड भी कितनी ज्यादा हो सकती है, सोच के देखो। आज देखिए रिपोर्ट, इससे बड़ा मोटिवेशन अपने अंदर से मोटिवेशन लाएगा।
सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर किसी कंपनी ने विदेश घुमाए हैं लोगों को, तो उस कंपनी का नाम वो है जिस कंपनी को आप और हम सब दिल से ज्यादा प्यार करते हैं। चाहे नेशनल ट्रिप हो चाहे इंटरनेशनल ट्रिप हो, चाहे करोड़पति हो चाहे लग्जरी कार अचीवर हो, चाहे कामयाब लोग हो जिन्होंने बहुत कम समय में बड़े बड़े अचीवमेंट लिए, आज सारे के सारे रिकॉर्ड हमारे साथ है कि नहीं, हम जो बताओ। तो जब इतने सारे आपके फ्रंट लाइन के लीडर, क्राउन डायमंड, रॉयल डायमंड, ब्लैक डायमंड, डायमंड्स जितने भी बैठे हुए, शिव कुमार सर यहाँ पे बैठे हैं, अवधेश सर यहाँ पे बैठे हुए, जब ये इतनी स्पीड से दौड़ने वाले हवाई जहाज और बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रहे हैं, मुझे बताइए इनके साथ चल के कोई आदमी पीछे रह सकता है क्या? तो तैयार हो? देखो एक चीज कंफर्म मान लो, अपने साथ चलना है ना तो स्पीड यही वाली चाहिए, भीड़ ढाले से काम नहीं चलेगा। सही है? आप असली बेस वेलनेस के साथ साथ आप धन्यवाद देके जाना जब भी जाते हो। यहाँ पे रॉयल इंडिया वेकेशन की टीम है, शशि है, रोहित है, इन सबको भी धन्यवाद देना। आपको हो सकता है खाने की कोई समस्या आ रही होगी, मुझे नहीं पता ये कि नहीं, मैं बता रहा हूँ। हो सकता है घूमने में बस लेट हो रही होगी। आप सोचिए कोई जल्दी आ गया होगा बस में, वो इनको बोल रहा होगा भाई सब चल क्यों नहीं रहे हो, और जो लेट आ रहा है वो भी बोल रहा है क्या हमारा इंतजार नहीं कर सकते, और इनको दोनों को ही मैनेज करना है, जल्दी आ गया उसको भी और लेट आया उसको। अगर किसी को वेज खाना मिला तो बोलता है हाँ खाने भी हमें वेज खिलाओगे क्या, और खाने में अगर नॉन वेज मिल गया तो कई लोग बोलते हैं हमारे यहाँ नॉन वेज नहीं चलता, हमें अलग से खाना क्यों नहीं दिया। इनको दोनों को ही मैनेज करना है। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि क्या हमारे शानदार ताली बजाएंगे। हो सकता है 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे सोते होंगे, और ये कंफर्म बताऊं आप कोई 5.5 करोड़ का, 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, 2.5 करोड़ का, 12 करोड़ का चेक आएगा, लेकिन आप लोगों की सेवा में ये लोग दिन रात जो लगे हुए हैं ना, आप लोग 6 7 8 घंटे सोते होंगे, ये लोग हो सकता है रात को 1 2 घंटे सोए बगैर भी काम चलाते होंगे, और ये जानते हुए कि 12 करोड़ का चेक आपका आएगा, इनका नहीं आएगा, फिर भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम इनसे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते क्या? आज के बाद यहां से जाने के बाद हम लोग और स्पीड से काम करेंगे। क्यों करेंगे दोस्त? देखो 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं। टारगेट जितना मुश्किल होता तो आप जीत के थाईलैंड नहीं आते, सही है? एक बार अगर जीता जा सकता है तो इसका मतलब बार बार भी जीता जा सकता है। उसको जीतने के लिए एक काम करना पड़ेगा, वो रस्सी वाले शेर से निकल के जंगल वाला शेर बनना पड़ेगा। क्योंकि रस्सी वाला शेर अगर बन गया ना तो सिर्फ फोटो खिंचवाने के काम आओगे, और फोटो भी तब तक खिंचवाओगे जब ठीक ठाक दिखोगे, और ठीक ठाक भी तब तक दिखोगे जब तक चेक ठीक ठाक आएंगे। लेकिन जंगल वाला शेर जो होता है ना, खुद हो जाता है, वो कल भी जंगल का शेर था, आज भी जंगल का शेर है, और कल भी जंगल का शेर। ये लोग फ्रंट लाइन में जितने आपके डायमंड से दबाव बैठे, इनको देखिए एक बार, जब से इन्होंने ज्वाइन किया है, इन्होंने पहला टारगेट भी जीता था, दूसरा भी जीता, 12वां भी जीता, 18वां भी जीता, 28वां भी जीतेंगे, और 60वां टारगेट आएगा वो भी जीतेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, जब ये जीत सकते हैं तो क्या हम लोग नहीं जीत सकते? आप सोचिए हम लोग क्यों आए स्पेस वेलनेस में? क्या एक ट्रिप के लिए? ये ट्रिप तो आपकी टेस्टिंग है कि आप जीत सकते हो कि नहीं जीत सकते, और यहां अगर आप जीत लिए ना, इसका मतलब हर बार जीता जा सकता है। क्योंकि देखिए जीवन में एक भाव होता है कृतज्ञता का भाव, क्योंकि इस धरती पे अगर कुछ भी हम देखो ना, पिछले जन्मों का कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है। सुना है ना? नहीं, पुराने टाइम में लेटर आया करते चिट्ठी, आजकल ईमेल आती है, तो इस जन्मों का कर्मों का फल ही इस जन्म में मिल जाता है। कैसे मिलता है समझो? आप टारगेट जीते किसकी वजह से? पहला योगदान आपके अपलाइन का, जो फ्रेशर है खासकर उनके लिए बता रहा हूं। आपके अपलाइन ने आपको प्लान देना सिखाया, आपके टीम में 10 कदम की, आपके लोगों को मोटिवेट किया, आपके लोगों का फॉलोअप किया,
और जब जब आप कमजोर रहे आपको पेपर और पेन पे आपको प्लानिंग बना के दी, ऐसा ही हुआ। यानी इस टारगेट को जिताने में आपके अपलाइन का बड़ा योगदान है। दूसरा, आपके नेटवर्क में से 10 लोग आए, 20 लोग आए, 25 लोग आए, 30 लोग आए, 40 आए, 50 आए, अकॉर्डिंग टू आपके लेवल, और जिन लोगों के ज्वाइन करने के माध्यम से 100 एसपी 52 एसपी की सेल करने के माध्यम से आपके एसपी कंप्लीट होते हैं, उनका भी योगदान रहा। अब सवाल यह बनता है कि जिन लोगों ने मेरे नेटवर्क में 100 एसपी 50 एसपी का बिजनेस दिया और जिनके बिजनेस देने की वजह से मैं आज थाईलैंड में एंजॉय कर रहा हूं, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? ये तो ग्रेटिट्यूड का भाव चाहिए यार। यस, क्योंकि हमने अकेले अपने दम पे इतना बिजनेस नहीं निकाला, बिल्कुल नहीं सर। किसी ने तो मेहनत की है हमारे ढंग में। यस, और आपको अगर 1000 एसपी चाहिए, 2000 चाहिए, 4000 एसपी की मैचिंग चाहिए, 5000, जो भी आपका रेंज था उसके अकॉर्डिंग, सारी एसपी आपने तो नहीं निकाली, डाउनलाइन ने निकाली। यस, और उनका योगदान आपके टारगेट में रहा है। जब रेंज 100 एसपी 200 एसपी 300 एसपी का रहा है और उनकी वजह से थाईलैंड में एंजॉय कर रहे हैं। आज ये कसम खा के जाइए अपनी टीम के लिए कि आपने मेहनत करके मुझे थाईलैंड का ट्रिप करवाया है। हम लोग इतनी मेहनत करेंगे कि अपनी टीम के एक एक बंदे को विदेश का ट्रिप कराएंगे, एक एक बंदे को अपने अपलाइन के साथ एक कमिटमेंट करके जाइए कि सर नया था, अनजान था, कुछ आता नहीं था। आपने मेरी टीम को एजुकेशन देके, ट्रेनिंग देके, मोटिवेट करके और मुझे टारगेट जितना सिखाया, मुझे यहां तक पहुंचाया। और अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब जरूरत पड़ेगी तो आपको बुलाऊंगा। मैं थाईलैंड घूम के आ गया, अब सीख गया हूं। और एसपीएस मैनेजर ने थाईलैंड का टारगेट बोला था, घुमा दिया। अब सर जहां आपकी जरूरत पड़ेगी वहीं पे आपको बुलाऊंगा, अन्यथा अपने दम पे इस बार से ज्यादा टारगेट वाले भी हर बार करूंगा। क्या आप लाइन से कमिटमेंट करने के लिए तैयार हो? बस ये मत करना कि सर शुरू में मुझे कुछ आता नहीं था, तो शुरू में तो आपकी जरूरत थी, अब तो मुझे सब कुछ आने लग गया, अब तो मैं खुद ही कर लूंगा, अब आपकी मुझे जरूरत नहीं है। ऐसा मत करना। देखिए अपलाइन की जरूरत थी, अपलाइन की जरूरत है और अपलाइन की जरूरत जीवन भर रहेगी, चाहे आप कितने बड़े पद पे क्यों ना चले जाएं। अपलाइन की जरूरत थी, है और रहेगी। और मैं आपको एक काम की बात बताऊं, अपलाइन सिर्फ मात्र ये नहीं होता है कि वो आपके प्लान करे, फॉलो करे, मोटिवेट करे, आप 10 कदम तक आपके साथ रहे, हर दिन आपको बाइक पे लेके घूमे। अपलाइन का मतलब ये होता है कि जो आपको प्रेरित करे। अपलाइन का मतलब ये होता है कि जो को आपको मार्गदर्शन करे, बोल के नहीं, आप देख के मोटिवेट हो जाओ कि यार अपलाइन ने ऐसा बोला है। चाहे वो अपलाइन ने एक लग्जरी कार ली तो भी मोटिवेट कर रहा है ना। आपने देखा होगा जिस लीडर की टीम के अंदर किसी डायमंड ने लग्जरी गाड़ी ली, आप में से किसी ने, तो उसकी टीम के अंदर एक अलग ही जोश आ जाता है। आपने देखा होगा कभी किसी डायमंड, ब्लू डायमंड की कैपिंग लगने लग जाती है तो उसकी टीम में एक अलग ही जोश आ जाता है। आपने देखा होगा जितने लोग जो टारगेट में आते हैं तो उनकी टीमों में अपने आप अलग ही जोश आ जाता है। होता है कि नहीं होता? यानी एक चीज आप चेक करके देखो, स्पष्ट और रियल बात, जिस टीम का अपलाइन हर टारगेट में आता है वो टीम ज्यादा टारगेट जीतती है। और जिस टीम का अपलाइन कभी कभी किसी टारगेट में 12-6 महीने से सर्दी मौसम का हिसाब देख के आता है, 2-3 साल में एक बार, वो टीम टारगेट कम जीतती है। सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? आप अगर थाईलैंड का टारगेट जीतते हैं इसका मतलब आप अपलाइन हैं। अपलाइन का मतलब ये नहीं है ये लोग आगे बढ़े, ये अपलाइन नहीं है। जिस आदमी की टीम में एक भी आदमी काम करता है वो आदमी अपलाइन होता है। आप अपलाइन हैं और अपलाइन का काम क्या होता है? लोगों को प्रेरित करना। अपलाइन का काम ये होता है कि लोग उसकी बातों को सुने बगैर उसको देख के मोटिवेट हो जाए कि जब मेरा अपलाइन ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और देखिए एक चीज आपको बड़े काम की बात बताऊं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, आपकी टीम सबसे ज्यादा मोटिवेट होती है आपसे इंडिविजुअल। मेरे से मोटिवेट नहीं होगी, शिवकुमार सबसे मोटिवेट नहीं होगी। इस दुनिया में हर आदमी सबसे ज्यादा मोटिवेट होता है अपने डायरेक्ट अपलाइन से। आप सोच के देखो एक बात, अगर दुनिया का कोई भी एक आदमी अगर अपने डायरेक्ट अपलाइन से खुश है, कोई शिकायत नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको डिमोटिवेट करके दिखा दे? जी सर। कोई ताकत उसको नेगेटिव करके दिखा दे? कर सकता है क्या? और एक चीज इसका उल्टा सुनो,
अगर कोई आदमी अपने डायरेक्ट अपलाइन से खुश नहीं है तो मैं आपको बताऊं दुनिया में कोई आदमी उसको मोटिवेट करके नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। अगर कोई आपसे डायरेक्ट अपलाइन जिसके आप बोल वो आपसे खुश नहीं है ना, मैं भी उसके पास जाके उसको मोटिवेट नहीं कर सकता। कोशिश कीजिए आज के बाद कि हम लोग जीतने के लिए पैदा हुए हैं, जीतने के लिए पैदा हुए हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हर टारगेट में आने वाले लोगों में से कुछ चेहरे अगले से बाहर दिखाई देते हैं, बाकी आउट हो जाते हैं। और अब लोग कुछ माने शिव कुमार सर देखना, सारे लोग ताली बजाएंगे और जोर साथ आएंगे। क्या कोडलिया क्रूज में सारे लोग आएंगे? सब एक ने भी हाथ नहीं चलते, क्यों होता है? क्योंकि मुद्दा ये है कि हमने इस बिजनेस में कुछ लगाया है, इसलिए हमें खोने का डर नहीं। सही है मेरे दोस्त, इस बात को आज दिमाग से निकालिए। आपने जो इस बिजनेस में लगाया है ना, इससे ज्यादा किसी बिजनेस में लगता भी नहीं। लगा हुआ पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन लगाया हुआ समय क्या दोबारा कमा लोगे? कभी नहीं। आप दुनिया के सबसे रईस बन जाना, लेकिन आपने 3 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल 1.5 साल 2 साल लगाया है, क्या ये वक्त दोबारा आ जाएगा? कई लोग हमारे साथ कॉलेज की पढ़ाई छोड़ के आ जाते हैं। जिस स्टूडेंट की पढ़ाई आपकी वजह से छूट गई और उसने फुल टाइम करने का डिसीजन ले लिया, आप सोच के देखिए हम अगर कमजोर पड़ गए तो किसी एक आदमी का जाने अनजाने में कितना बड़ा करियर तबाह हो जाएगा हमारी वजह से। सिर्फ सोच के देखो, कोई आदमी अगर किसी जगह प्रमोशन पाने वाला था और वो हमारे इस बिजनेस में आया, भले आप ही क्यों ना हो, और 1 साल तक आपने मेहनत करके काम किया, उसके बाद हम अगर कमजोर पड़ गए, और जो आदमी किसी जगह प्रमोशन छोड़ के हमारे इस बिजनेस में फुल टाइम करियर बनाने के लिए आया था, अगर हम कमजोर पड़ गए, उसकी दुआएं लगेगी कि दुआएं लगेगी? लगेगी ना? यस। मेरे दोस्त, मेहनत करना, लेकिन कभी किसी की बदुआएं कभी मत देना। मेहनत करना, और सबसे कीमती चीज लगी है, उसके बाद बताऊं क्या लगा है? बताऊं? अपने भारत देश में, विदेशों की बात नहीं करता, इंसान की वैल्यू इस बात से नहीं नापी जाती है कि उसके पास पैसे कितने हैं। इंसान की वैल्यू और उसकी औकात इस बात से नापी जाती है कि वो अपनी जुबान का पक्का है कि नहीं। सही है? आज के गांव में लोग समझौता कराने उस आदमी के पास नहीं जाते जो गांव का सबसे बड़ा पैसे वाला होता है। आपके गांव में जब 2 लोगों में लड़ाई होती है तो समझौता कराने लोग उसके पास जाते हैं जो सही को सही और गलत को गलत करने की हिम्मत रखता है। सही बोल रहा हूं? चाहे किसी अपने आप ने भी गलत किया है तो वो सरेआम बोलता है। मैं कहना चाहता हूं, जब आप स्टेज पे गए थे अपनी मीटिंगों में, आपने बोला हुआ था हम डायमंड बनेंगे, बोलना था ना? आपने बोला था ना हम करोड़पति बनेंगे, और आप अब भी बोल रहे हो कि कोडलिया क्रूज जीतेंगे। क्या आपकी जबान की कोई वैल्यू नहीं है? जाएंगे जाएंगे। और सोच के देखिए, जिस आदमी की जबान की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। आप क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं लगा, सबसे ज्यादा लगा हुआ है। सबसे ज्यादा कीमत समय की, और दूसरी कीमत आपके शब्दों की। अगर हमारे शब्दों की कोई कीमत नहीं है तो हमारे में और एक जानवर में फर्क क्या है? फिर तो कोई कुछ भी बोल देगा। बहुत कुछ लगा है, लोगों की हमसे उम्मीदें लगी हुई। जब आप इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, और बताऊं क्या लगा हुआ है? बताऊं? सुनो, आपके घर में कभी कभी आपके किसी अपलाइन का वीडियो चलता होगा कि नहीं चलता होगा? चलता है। उस वीडियो को आपके मम्मी पापा, आपकी वाइफ और बच्चे भी देखते हैं। यस। और वो जब आपका अपलाइन सीनियर लीडर में कोई भी होता है, जब अपनी ओडी बिमलो मछली जैगवार से जो छोटी छोटी रील हो, चाहे वीडियो हो, चाहे अपनी डॉक्यूमेंट्री हो, अपनी लग्जरी गाड़ी से उतर के देखता है, तो आपकी वाइफ चाहे आपको बोले या ना बोले, आपके बच्चे बोले या ना बोले, मम्मी पापा बोले या ना बोले, आपके अपलाइन को देख के ये बोलते हैं कि अगर इस हमारे बच्चे ने भी काम किया तो एक दिन इसके पास भी ऐसी गाड़ी आ सकती है। आपके बच्चे भी ऐसे सोचते हैं कि अगर हमारे पापा ने कुछ सालों तक मेहनत की तो आने वाले वक्त में हम अपने कॉलेज या अपने स्कूल, अपनी मर्सिडीज से जा सकते हैं। ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते? सच बताओ, सोचते हैं ना? आप क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं लगा।
यहाँ पे आपके मम्मी पापा की उम्मीदें लगी हुई हैं, यहाँ पे आपके बच्चों की उम्मीदें लगी हुई हैं। और एक इंसान का कर्तव्य बनता है कि अपने मम्मी पापा और अपने बच्चों की, यानी जिन्होंने उसको जन्म दिया और जिनको उसने जन्म दिया, अगर हम उनकी भी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाए तो बेकार है इस धरती के ऊपर हमारा आना है। क्या इतनी उम्मीद भी पूरी नहीं कर सकते हम? तो आज के बाद यहां से पूरी मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ अगले 3 महीने पूरी मेहनत करेंगे। समस्याओं के ऊपर कभी ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ समाधान पे ध्यान देंगे। समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं? छोटी सी बात, पिछले कुछ दिनों में सर आप लोगों के पास भी कॉल आए होंगे कि एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब हमने ज्वाइन किया था ना, तो ना एग्रीकल्चर था, ना ग्रीन थी, ना शैम्पू था, ना परफ्यूम था, सिर्फ 7 प्रोडक्ट थे। और जब 7 से हम लोग आपके सामने क्राउन एम्बेसडर तक पहुंच गए तो दिक्कत क्या है? समस्याओं पे ध्यान दोगे तो समस्या नजर आएगी, अगर समाधान पे ध्यान दोगे तो कामयाबी नजर आएगी। समस्याएं हो सकती हैं, मौसम अप डाउन हो सकता है, गर्मी हो सकती है, सर्दी हो सकती है, बारिश हो सकती है, लेकिन जिस दिन आपका गोल स्पष्ट हो गया कि हम असली में फाइनेंस में जीतने के लिए आए हैं। और दोस्त मैं आपको बताऊं, भगवान को हमेशा धन्यवाद दिया। किस्मत वाले होते हैं जिनको लोगों को असली में फाइनेंस जैसी अच्छी कंपनी मिलती है। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी पहली कंपनी असली में फाइनेंस है? आप तो दोनों हाथों से अपने लिए ताली बजाओ। पुराने समय में ऋषि मुनियों को 10-15 साल तक तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती थी। इस तरह से आपके लीडरों को तो किसी को 5 साल, किसी को 7 साल, किसी को 10 साल, 12 साल की तपस्या करने के बाद असली में मिली है। आपको तो पहली बार में मिली। और जिनको दूसरी तीसरी है वो भी ठीक है, कम से कम इस जन्म में तो मिल गई। भगवान का काम था अच्छी कंपनी देना, हमारा काम है दिमाग को शांत रखना, अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहना, अपलाइन को हमेशा समर्पित रहना और दिन प्रतिदिन ये सोचते रहना कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये करके सोचना कि जब ये बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते। यार फर्क कुछ नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि प्राथमिकता के तौर पे हम लोगों ने इस बिजनेस को रखा है। आप टारगेट बनाएंगे यहां से जाने के बाद, एक टारगेट मुझे आपसे चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, करने के लिए तैयार हो? आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, हर वीक चेक बनाऊंगा। मैं नहीं करा कितना बनाओगे वो आपकी मर्जी है। सोचिए, आप में से कई लोग ऐसे जिन्होंने टारगेट जिस वीक जीता था उसके अगले वीक चेक नहीं बनाया। गलत मतलब बताओ? गलत सही है ना? हाथ नहीं घूम गया। और टारगेट वाले वीक आपने अपनी ताकत, अपने लेवल और अपने देसी लैंग्वेज में बात करें तो अपनी औकात से ज्यादा सेल डाल दी। कहां से आएगी? कहां से आएगी? इन्वेस्टमेंट करवाई साला। मैं बताता हूं कहां से आएगी। इंसान को जब यह समझ में आ जाता है कि आज का दिन उसके टारगेट क्वालिफाई करने का लास्ट दिन है तो पूरी ताकत लगा देता है। और जब उसको यह पता चलता है कि अभी तो मेरे पास बहुत समय है तो आराम से काम करता है। मैं दोस्त जाते जाते आपको एक चीज बताऊं, हर दिन काम यह सोच के करो कि आज का काम करने के लिए आज का दिन ही लास्ट है। आज का काम करने के लिए क्या आज का दिन दोबारा आएगा? यहां पे मैं देख रहा था रविशंकर पता नहीं कहां का घूम के आए, वो हेलीकॉप्टर से कूद रहे थे। आप है ना, वीडियो दिखाने थे मुझे। अरे आप सोचो ठीक है 2 दिन आप घूम लेते हैं और फिर इंडिया जाने के बाद एक दिन ऐसा करेंगे हेलीकॉप्टर से थाईलैंड में कूदेंगे, क्या कूद सकते हो? यानी वहां से कूदना है तो
आज के दिन ही कूदना है, कल के दिन ही कूदना है, जब तक नहीं जाते तब तक ही कूदना है, उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। आज का काम करने के लिए आपका आज का दिन ही लास्ट है। मेरे दोस्त हिम्मत लगाइए, ताकत लगाइए। हम लोग जीतने के लिए पैदा हुए हैं। हिंदुस्तान के सबसे दमदार लीडर और सबसे शानदार अपलाइन आपके साथ में है। यहां से जाने के बाद मेहनत कीजिए, 2 दिन खुल के एंजॉय कीजिए और उसके बाद एक ही चीज सीख के जानिए। आप लोगों को हमारे इंडिया में बहुत सारे फोटो लोग घूमने आते थे, आप लोग जयपुर में देखा होगा, आगरा में देखा होगा, दिल्ली में देखा होगा। ये लोग कैसे काम करते हैं बताऊं? ये लोग जो काम करते हैं ना तो कभी भी घड़ी नहीं देखते, टाइम नहीं देखते, 8 घंटे 12 घंटे ना। और जब ये घूमने जाते हैं तो अपना वॉलेट नहीं देखते। ये 6 महीने 8 महीने साल में 12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे 20 घंटे तक काम करते हैं। इनके लिए 8 घंटे वाला फॉर्मूला नहीं होता है। और 4 घंटे जब विदेश घूमने की बारी आती है तो फिर खुल के एंजॉय करते हैं। इनको वॉलेट देखने की जरूरत नहीं पड़ती, कि रेट देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप को ऐसे बनाइए, 3 महीने दवा की मेहनत करेंगे और जब विदेश जाएंगे तो कंपनी का काम है साहब यहाँ पे लाना, हेलीकॉप्टर से घूमना तो आपके वॉलेट का ही काम है। ये आपकी इच्छाओं और आपकी खुशियों के आगे ना आए, इसलिए हम मेहनत करेंगे। तो तैयार हो? क्रूज में आने के लिए तैयार हो? तो मैं फिर आपका एक बार इंतजार करूंगा। हिंदुस्तान के सबसे शानदार ट्रिप पे कोटलिया क्रूज के अंदर मेरी तरफ से आप सभी विजेताओं का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंजॉय कीजिए। अगली मुलाकात इंडिया में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।